देखिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। हमने इन इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है ग्राफिकल मेथड से। तो ग्राफ वाले क्वेश्चन आपने एक्सरसाइज 9A और 9B में भी कर चुके हैं। हम इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करने के लिए पहले क्या करते हैं, उस इक्वेशन का टेबल बनाते हैं, फिर टेबल की मदद से हम ग्राफ ड्रा करते होते हैं। तो देखिए इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ, इसको क्वेश्चन नंबर 2 का। पहले क्वेश्चन 1 से मैं क्या करता हूँ, y वाली टर्म को एक साइड पे कर लेता हूँ और x और कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड पे। फ्रॉम इक्वेशन 1 से y वाली टर्म को मैं लेफ्ट साइड पे छोड़ता हूँ, x को मैं राइट साइड पे ले जाता हूँ, प्लस x से राइट साइड पे जाके माइनस x और प्लस 3 हो जाएगा। अब देखिए मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन के लिए मैं टेबल बनाता हूँ। x की वैल्यू मैंने लेनी है, x की वैल्यू पुट करके मैं y की वैल्यू फाइंड करते जाऊँगा। x की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो यह टर्म 0 हो जाएगी, y की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। फिर जब x की वैल्यू 1 लगाएंगे तो इधर -1 आ जाएगा, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। जब x की वैल्यू 2 लगाएंगे तो इधर -2 हो जाएगा, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1। जब इधर x की वैल्यू हम 3 लगाएंगे तो -3 और +3 कैंसिल होकर y की वैल्यू 0 आ जाएगी। जब 4 लगाएंगे तो देखें x की जगह 4 लगाएंगे तो -4 और +3 होगा, -4 में से +3 निकालेंगे तो -1 रह जाएगा। जब इधर 5 लगाएंगे तो -5 हो जाएगा, -5 में से 3 निकालेंगे तो -2 रह जाएगा, इसी तरह आगे -3 आ जाएगा। अब मैं इक्वेशन 2 से फ्रॉम इक्वेशन 2, अब इक्वेशन 2 पे y को मैं एक साइड पे कर लेता हूँ, बाकी टर्म को दूसरी साइड पे। देखें माइनस का y, इसको मैं राइट साइड पे लेके जाता हूँ, प्लस y हो जाएगा, और +2 है इसको लेफ्ट साइड पे लेके आता हूँ तो -2 हो जाएगा। तो ये y हमारे पास इक्वल आ जाएगा 4x - 2 के। अब x की वैल्यू में पुट करके x के कोरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू फाइंड करते जाऊँगा। जब x की वैल्यू 0 लगाएंगे इधर तो यह पूरी टर्म 0 होके y की वैल्यू -2 आ जाएगी। जब x की जगह 1 लगाएंगे तो 4 1 से मल्टीप्लाई होके 4 ही आ जाएगा, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 रह जाएगा। फिर जब x की वैल्यू 2 लगाएंगे, 4 2 से मल्टीप्लाई होगा, 4 2 8, 8 में से 2 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा। जब 3 लगाएंगे तो 12, 12 में से 2 माइनस करेंगे 10। जब x की वैल्यू 4 लगाएंगे, 4 4 16, 16 में से 2 माइनस करेंगे तो 14 रह जाएगा। इसी तरह अगली टर्म हमारे पास 18 आ जाएगी और उससे अगली आ जाएगी 22। अब देखें ये जो हमारे पास टेबल आ गए, इनके लिए मैं ग्राफ बनाता हूँ। पहले जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू हमारे पास 3 आ रही है। ये देखें इस पूरी लाइन पे x की वैल्यू हमारे पास 0 होती है, 0 के लिए y की वैल्यू हमारे पास 3 आ रही है। फिर आगे 1 के लिए 2 आ रही है। जब x की वैल्यू 1 है, ये देखें 1 की सीध में x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 2 आ रही है, 2 और 1 की सीध में ये हमारे पास पॉइंट बन जाएगा। फिर 2 के लिए 1 आ रही है तो ये देखें x की वैल्यू 2 के लिए y की वैल्यू 1 आ रही है, तो इस जगह हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। फिर आगे 3 के लिए 0 आ रही है तो इधर हमारे पास y की वैल्यू 0 आ जाएगी। फिर 4 के लिए -1 आ रही है, देखिए जब x की वैल्यू 4 है तो ये y की वैल्यू -1 आ रही है। 4 और -1 को आपस में मिलाएंगे तो यह पॉइंट आ जाएगा। फिर इसी तरह 5 के लिए -2 आ रही है तो -2 की सीध में और 5 की सीध में यह हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह फिर आगे 6 के लिए -3 आ रही है तो उसके लिए पॉइंट हमारे पास इधर आ जाएगा। अब इन पॉइंट्स को मैं आपस में मिला दूंगा तो यह हमारे पास इधर स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। देखिए हमारे पास स्ट्रेट लाइन बनी है। ये किस इक्वेशन के लिए, x + y = 3 के लिए, x + y = 3 के लिए हमारे पास ये वाली स्ट्रेट लाइन आ गई। देखिए ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आ रहे हैं लेकिन ये वाली स्ट्रेट लाइन बनती है। अब दूसरी इक्वेशन के लिए मैं ग्राफ ड्रा कर लेता हूँ। x की वैल्यू 0 के लिए y की वैल्यू -2 आ रही है। देखिए इस लाइन पे x की वैल्यू 0 और ये y की वैल्यू -2 आ रही है, यह पॉइंट आ जाएगा।
फिर x की वैल्यू 1 के लिए y की वैल्यू 2 आ रही है, x की वैल्यू 1 है, 1 के लिए y की वैल्यू 2 आ रही है, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह आगे 2 के लिए 6 आ रही है, जब x की वैल्यू 2 है, 2 के लिए हमारे पास y की वैल्यू 6 आ रही है, तो देखें 2 की सीध में जाएंगे ऊपर तो ये तकरीबन इस जगह पॉइंट बन जाएगा। फिर इसी तरह 3 के लिए 10 आ रही है, तो 3 के लिए 10 फिर वो ऊपर आ जाएगा। अब इन पॉइंट्स को मैं आपस में मिलाता हूँ। ये देखें इस इन पॉइंट्स को मैंने हमारे मिलाया, तो इस इक्वेशन के लिए जो इक्वेशन नंबर 2 थी 4x - y इक्वल टू 2, इस इक्वेशन के लिए हमारे पास यह स्ट्रेट लाइन आ गई। अब हम देखेंगे कि ये दोनों लाइंस आपस में किस पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रही हैं। तो ये देखिए ये दोनों पॉइंट लाइंस आपस में इस पॉइंट पे आपस में इंटरसेप्ट कर रही है। यह पॉइंट हमारे पास कौन सा है? इस पॉइंट पे हमारे पास x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 आ रही है। तो यह जो हमारे पास पॉइंट है, इस पॉइंट पे दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो यह जो पॉइंट होगा जिस पे दोनों लाइंस आपस में इंटरसेप्ट करेंगी, इसको हम कहेंगे यह हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ सिमुल्टेनियस इक्वेशन है। तो सॉल्यूशन हमारे पास आ जाएगा, सॉल्यूशन 1, 2। यहाँ पे देखें x की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है और y की वैल्यू 2 आ रही है। तो इस तरह हमने ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन फाइंड करना है। पहले आप क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन के लिए टेबल बनाएंगे, फिर टेबल की मदद से हम ग्राफ ड्रा करेंगे। देखेंगे जिस पॉइंट पे दोनों इक्वेशन एक दूसरे को काट कर रही हैं, वो पॉइंट हमारे पास उनका सॉल्यूशन आ जाएगा। सॉल्यूशन में ये जो आर्डर पेयर है, आर्डर पेयर में जो पहला कोऑर्डिनेट ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है और दूसरा हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट आ जाता है। पार्ट 2 है, पार्ट 2 में ये हमें दो इक्वेशन दी हुई है। मैंने पहले इक्वेशन 1 ले ली। इक्वेशन 1 वो ये जो हमने पार्ट 1 में भी की है, ये इक्वेशन हमें पार्ट 1 में भी दी हुई थी। y इक्वल टू -x + 3, इस इक्वेशन के लिए मैंने टेबल बना लिया। फिर मैंने इक्वेशन 2 ली। इक्वेशन 2 से पहले मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट साइड से 2 कॉमन ले लेता हूँ। ये मैंने 2 कॉमन ले लिया, अंदर x - y इक्वल टू 10 रह गया। अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके 10 पे डिवाइड होगा तो हमारे पास 5 रह जाएगा। अब देखिए माइनस का y दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा तो प्लस y हो जाएगा। ये +5 है, लेफ्ट साइड पे लेके आऊंगा तो -5, तो y हमारे पास इक्वल आ जाएगा x - 5 के। अब इसके लिए मैंने ये टेबल बना लिया। पहले देखें x की जगह 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू -5 आ जाएगी। इधर 1 लगाएंगे तो -5 में से जब 1 निकालेंगे तो -4 रह जाएगा। इसी तरह देखें मैंने ये तमाम टेबल कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ के लिए बना लिया। अब पहले मैं इसका ग्राफ ड्रा करता हूँ। इसका ग्राफ हमने पार्ट 1 में भी ड्रा किया था। 0 के लिए -3, 0 के लिए हमारे पास 3 आ रही है वैल्यू, ये आ गया पॉइंट। फिर आगे 1 के लिए 2 आ रही है, सॉरी इधर मैंने माइनस की साइन लगा ली है। इस साइड पे सारी वैल्यूज प्लस वाली होती हैं, इस साइड पे माइनस वाली होंगी। -1, -2, -3, -4 1 के लिए 2 आ जाएगी, यह 1 और 2 की सीध में आ गया। फिर 2 के लिए 1 आ जाएगी, 3 के लिए 0, 4 के लिए -1, 5 के लिए -2। यह देखिए मैं अंदाजे से लगा रहा हूँ, इसलिए यह पॉइंट थोड़ा ऊपर नीचे आ रहे हैं। अगर हमारे पास ग्राफ पेपर हो तो ग्राफ पेपर पे आप बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट लगा सकते हैं और आप देखेंगे कि आपके पास जो स्ट्रेट लाइन आएगी वो भी बिल्कुल सही आएगी। तो अगर आपके पास ग्राफ पेपर हो तो ग्राफ पेपर में बिल्कुल आप एग्जैक्ट पॉइंट लगा सकते हैं। तो यह इधर हमारे पास यह स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। यह हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। यह इक्वेशन है x + y इक्वल टू 3। इस इक्वेशन के लिए हमारे पास यह स्ट्रेट लाइन आ गई। अब दूसरी इक्वेशन के लिए मैं 0 के लिए -5 आ रहा है, यहाँ पे देखें x की वैल्यू 0, 0 के लिए -5 आ रहा है, यह पॉइंट आ जाएगा। फिर 1 के लिए -4, x की वैल्यू 1 के लिए -4 आ रहा है, यहाँ पे देखें -4।
फिर आगे 2 के लिए -3, ये 2 की सीध में और इधर से -3 की सीध में, यह पॉइंट आ जाएगा। फिर आगे आ रहा है 3 के लिए -2 आ रहा है, 3 के लिए -2, यह पॉइंट आ जाएगा। फिर 4 के लिए -1, तो ये देखें 4 और -1 ये दोनों पॉइंट इधर आ जाएंगे। फिर 5 के लिए 0 होगा, फिर 6 के लिए 1 हो जाएगा। तो अगर हम इन पॉइंट्स को आपस में मिलाएं तो ये हमारे पास इसकी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ये स्ट्रेट लाइन है। आगे 2x - 2y = 10, 2x - 2y = 10। इस इक्वेशन के लिए हमारे पास यह स्ट्रेट लाइन आ गई। अब हम देखते हैं कि यह दोनों लाइंस आपस में किस पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रही हैं। तो ये देखें, यह दोनों लाइंस आपस में इस पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रही हैं। इस पॉइंट पे हमारे पास x की वैल्यू 4 आ रही है, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू आ रही है -1। तो ये हमारे पास ऑर्डर पेयर आ गया। सॉल्यूशन हमारे पास आ जाएगा, सॉल्यूशन हमारे पास आ गया 4 - 1। यहाँ पे देखें x की वैल्यू 4 आ रही है और y की वैल्यू हमारे पास आ रही है -1। पार्ट 3 है। पार्ट 3 में हमें ये दोनों इक्वेशन दी हुई है। पहले देखें, मैंने इक्वेशन 1 से y को एक साइड पे कर लिया, 6 प्लस के इधर आके माइनस का हो जाएगा तो y इक्वल आ जाएगा 5x - 6। अब मैंने ऊपर x की वैल्यूज़ लेनी है, x के कोरस्पॉन्डिंग मैंने y की वैल्यूज़ फाइंड कर ली। फिर इसी तरह मैंने इक्वेशन 2 ली। इक्वेशन 2 में देखें +2x से दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा, -2x + 8 हो गया। यहाँ भी देखें x के ऊपर मैंने वैल्यूज़ ले ली है, x की वैल्यूज़ पुट करके x के कोरिस्पोंडिंग मैंने y की वैल्यूज़ फाइंड कर ली है। अब इन दोनों टेबल्स को मैं ग्राफ पे ड्रा करता हूँ। अगर आपके पास ग्राफ शीट हो, ग्राफ शीट स्टेशनरी शॉप से आपको मिल जाएगी। आप ग्राफ शीट पे जो है ना, ये जो ग्राफ है इसको एग्जैक्ट ड्रा कर सकते हैं। तो देखिए, पहले x की वैल्यू 0 के लिए हमारे पास y की वैल्यू -6 आ रही है। इस लाइन पे x की वैल्यू 0 होती है, ये 0 के लिए हमारे पास -6 आ रही है, तो यह पॉइंट आ जाएगा। फिर 1 के लिए -1 आ रही है, ये x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1, इधर हमारे पास पॉइंट आ जाएगा दोनों की सीध में। फिर x की वैल्यू 2 के लिए y की वैल्यू 4 आ रही है, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 4 इधर है, 2 और 4 की सीध में ये हमारे पास इधर पॉइंट आ जाएगा 2 और 4 की सीध में। फिर आगे 3 के लिए 9 आ रही है, 3 के लिए जो y की वैल्यू है वो 9 आ रही है, तो 3 और 9 की सीध में तकरीबन इधर हमारे पास इस जगह पॉइंट बन जाएगा। अब इन पॉइंट्स को आपस में हम मिलाएंगे। देखिए, इन पॉइंट्स को मैंने आपस में मिला दिया तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ गई। ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी होगी, ये पॉइंट इधर आ जाएगा 3 की सीध में और 9 की सीध में। अब देखें, ये हमारे पास किस इक्वेशन की नहीं लाइन थी, 5x - y = 6। ये आ गई 5x - y = 6 के लिए स्ट्रेट लाइन। अब इस टेबल को मैं ग्राफ पे ड्रा करता हूँ। x0 के लिए y की वैल्यू 8 आ रही है, x0 इस लाइन पे होगी, y की वैल्यू 8 इधर आ जाएगी। फिर 1 के लिए 6 आ रही है, जब x 1 है तो y की वैल्यू 6 आ रही है, 1 के लिए 6 आ रही है, हमारे पास इधर पॉइंट आ जाएगा। फिर देखें 2 के लिए 4 आ रही है, 2 के लिए 4 यह पॉइंट आ जाएगा। फिर आगे 3 के लिए 2 आ रही है, यह 2 और इधर 3 और 2 की सीध में यह पॉइंट आ जाएगा। फिर 4 के लिए 0 आ रही है, यह पॉइंट आ जाएगा। फिर आगे 5 के लिए -2 आ रही है, 5 और -2 की सीध में यह हमारे पास इधर पॉइंट बन जाएगा। अब इन पॉइंट्स को मैं आपस में मिला देता हूँ। ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ गई। ये किस इक्वेशन के लिए थी, 2x + y = 8, 2x + y = 8। इस इक्वेशन के लिए हमारे पास यह स्ट्रेट लाइन आ रही। अब हम सॉल्यूशन देखने के लिए क्या करेंगे, देखेंगे कि दोनों लाइनें किस पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रही हैं।
तो देखिए इस पॉइंट पे दोनों लाइंस आपस में इंटरसेप्ट कर रही हैं। यह पॉइंट हमारे पास कौन सा होगा? इस पॉइंट के लिए एक्स की वैल्यू हमारे पास 2 आ रही है और वाई की वैल्यू 4 आ रही है। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा 2, 4, एक्स की वैल्यू 2 आ रही है और वाई की वैल्यू 4 आ गई है। पार्ट 4 में देखें, ये हमें दो इक्वेशन दी हुई है। पहले मैंने इक्वेशन नंबर 1 से y को एक साइड पे कर लिया और x वाली और कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड पे। फिर मैंने इसके लिए देखी ये टेबल बना लिया। फिर मैंने इक्वेशन 2 ली। इक्वेशन 2 से पहले लेफ्ट साइड से मैंने 3 कॉमन ले लिया, 3 को दूसरी साइड पे डिवाइड किया, 3 को 6 पे डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। फिर y को मैंने एक साइड पे कर लिया, बाकी टर्म्स को दूसरी साइड पे कर लिया। फिर इसके लिए मैंने टेबल बनाया, ये हमारे पास टेबल आ गया। अब इन दोनों टेबल्स को मैंने ग्राफ पे शो किया। देखिए इस इक्वेशन के लिए, इक्वेशन 1 के लिए इस टेबल की मदद से मैंने ग्राफ ड्रा किया, तो यह हमारे पास स्ट्रेट लाइन बन गई 3x माइनस वाई इक्वल टू 2 के लिए। फिर यह जो दूसरी इक्वेशन के लिए मैंने टेबल बनाया था, इस टेबल की मदद से मैंने ग्राफ ड्रा किया, तो यह हमारे पास इसकी स्ट्रेट लाइन आ गई है 9x माइनस 3y इक्वल टू 6 के लिए। अब अगर हम देखें तो ये जो दोनों स्ट्रेट लाइंस हैं, यह किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेप्ट नहीं कर रही हैं। तो जब दोनों स्ट्रेट लाइन आपस में इंटरसेप्ट नहीं करेंगी तो उस केस में हमारे पास सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। तो हम इधर लिख देंगे कि इन दोनों इक्वेशंस के लिए हमारे पास नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। पार्ट 5 है। पार्ट 5 में देखें हमें ये दोनों इक्वेशन दी हुई है। मैंने पहले इक्वेशन नंबर 1 से y की वैल्यू निकाली। यह देखें -3y को दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा, +3y हो जाएगा, 5 इधर आके माइनस का 5 हो जाएगा, तो हमारे पास 2x माइनस 5 आ जाएगा और दूसरी साइड पे 3y। फिर 3 इधर y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मैंने दूसरी साइड पे डिवाइड कर दिया, y इक्वल आ गया 2x माइनस 5/3। अब मैंने यहाँ x की वैल्यूज पुट की, तो x की वैल्यू के कोरिस्पॉन्डिंग मैंने y की वैल्यूज फाइंड कर ली। फिर इसी तरह इक्वेशन 2 से मैंने y इक्वल आ गया 4x प्लस 3/6। मैंने x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यूज फाइंड कर दी। ये हमारे पास पॉइंट में वैल्यूज आ रही हैं। अब देखें इस टेबल को भी मैं ग्राफ पे शो करता हूँ। पहले देखें x की वैल्यू 0 के लिए y की वैल्यू -1.6 आ रही है, तो y की वैल्यूज माइनस वाली साइड पे आएंगी, -1.6 है। देखें 1.5 इधर था तो 1.6 ये आ गया। फिर x की वैल्यू 1 के लिए y की वैल्यू -1 है, देखें 1 की सीध में y की वैल्यू -1 आ रही है, तो यह पॉइंट आ गया। फिर 2 के लिए -0.3 थी, 0.5 ही 0.3 हमारे पास इस जगह आ गया, 0.3 की सीध में यह हमारे पास पॉइंट आ गया। फिर 3 के लिए भी 0.3 आ रही थी, 0.5 से थोड़ा पीछे इधर 0.3 आ गया। फिर 4 के लिए 1 आ रही थी, तो यह देखें 1 की सीध में यह पॉइंट। इन तमाम पॉइंट्स को मैंने मिलाया तो यह हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ गई है इस इक्वेशन की। फिर दूसरी जो टेबल था उसको भी मैंने इधर ग्राफ पर शो कर लिया, तो दूसरी इक्वेशन के लिए हमारे पास यह स्ट्रेट लाइन आ गई। देखिए दोनों स्ट्रेट लाइन पैरेलल है, लेकिन यह किसी भी पॉइंट पे आपस में इंटरसेप्ट नहीं कर रही। तो इस पार्ट में भी हमारे पास इन दोनों जो सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इनका सॉल्यूशन नहीं आएगा। हम इधर लिख देंगे नो सॉल्यूशन। पार्ट 6 है। पार्ट 6 में हमें यह दो इक्वेशन दी हुई है। देखें फ्राम इक्वेशन 1 से मैंने y को इस साइड पे छोड़ा, x को दूसरी साइड पे ले गया, -x प्लस 1 हो गए। अब x की मैंने वैल्यूज ले ली, ये वाली x की वैल्यू पुट करके मैंने y की तमाम वैल्यूज फाइंड करनी है। फिर इक्वेशन 2 से पहले देखें मैं क्या करूँगा, 3 कॉमन ले लिया मैंने। अब 3 को मैंने दूसरी साइड पे डिवाइड किया, 3 को 15 पे डिवाइड करेंगे, 3 और 15 कैंसिल होके 5 आ जाएगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5। फिर ये प्लस का x है दूसरी साइड पे जाके -x प्लस 5 हो गया। अब मैं x की वैल्यू पुट करके ये मैंने y की वैल्यूज फाइंड कर दी हैं। पहले देखिए इस टेबल के लिए मैंने ग्राफ ड्रा किया, तो हमारे पास यह स्ट्रेट लाइन आ गई। फिर इस टेबल के लिए ग्राफ ड्रा किया तो यह वाली स्ट्रेट लाइन आ गई। ये देखें दोनों पैरेलल स्ट्रेट लाइंस आ रही हैं, दोनों आपस में किसी पॉइंट पे इंटरसेप्ट नहीं करती।
तो लिहाजा इन दोनों इक्वेशंस के लिए भी हमारे पास इधर नो सॉल्यूशन आ जाएगा, नो सॉल्यूशन। देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 5 था, क्वेश्चन नंबर 5 के 6 पार्ट थे। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 जो ग्राफिकल मेथड वाला था ये हमारा कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो हमारा हमने ग्राफिकल मेथड किया ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा।